Hello students, good afternoon beta. Today's topic is accounting equation class 12th chapter number 6 और हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th. यूज द अकाउंटिंग इक्वेशन टू द शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मिस्टर रॉयल ट्रेडर्स. तो बेटा प्लीज़ उससे पहले मेरा चैनल शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू सो मच. कह रहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो आपको पता है कैपिटल इंक्रीज होगी और किसकी फॉर्म में, कैश. तो एसेट साइड कैश और कैपिटल साइड कैपिटल, लाइबिलिटी साइड. परचेज गुड्स फॉर कैश. तो गुड्स आ जाएंगी आप लोगों की कैश में, स्टॉक, और कैश का डिक्रीज हो जाएगा. भाई स्टॉक आ गया और कैश कम हो गया तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, इसलिए कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे और कैश डिक्रीज हो जाएगा. रेंट रिसीव्ड, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं, सॉरी हमारी इनकम है, इनकम पर किसका इफेक्ट पड़ेगा, कैश का भी और कैपिटल का भी. ठीक है, कैश भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगा. सैलरी आउटस्टैंडिंग, मैंने बताया आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट सिर्फ लाइबिलिटी साइड ही होता है और प्रीपेड का इफेक्ट सिर्फ एसेट साइड ही होता है. आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में आ जाएगी और मेरी क्या कम हो जाएंगी, कैपिटल. ठीक, उसके बाद है रेंट रिसीव्ड, तो इनकम हो गई. रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो इनकम होगी, कैश इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा. उसके बाद गुड सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग 5000. 5000 वाली चीज़ को 7000 में सेल कर दिया तो गुड्स कितने से कम होंगी, 5000 से. पैसे कितने आ जाएंगे, 7000. लेकिन क्योंकि प्रॉफिट हो गया इसलिए कैपिटल में आ जाएगा. प्रॉफिट कैपिटल में क्या क्या आता है, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस हमारे और ड्राइंग. ठीक है. गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो लॉस हो गया, लॉस बाय फायर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, गुड्स कम हो जाएंगी और क्योंकि मुझे लॉस होगा, लॉस बाय फायर, आग लग गई और सामान गुड्स नष्ट हो गई, तो एक तो मुझे गुड्स कम हो जाएंगी 500 से, और क्योंकि मुझे लॉस हुआ है तो कैपिटल भी कम हो जाएगा. चलो करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं. 1 मिनट. फर्स्ट है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. फर्स्ट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, कैश और कैपिटल. कितना, 1,20,000 से 1,20,000 और कैपिटल में भी कितने आ जाएंगे, 1,20,000. क्लियर. इनको नोट डाउन करोगे. लास्ट वाली ट्रांजैक्शन से हमारे पास कैश बैलेंस है और हमारे पास कैपिटल्स हैं. क्लियर. उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन होगी आप लोगों की, क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश. परचेज गुड्स फॉर कैश. गुड्स परचेज किए हैं तो यहाँ पर गुड्स के लिए एक वर्ड आता है स्टॉक, और कैश में परचेज किए हैं ₹10,000. तो 10,000 का मेरे पास स्टॉक आ गया और 10,000 मेरे पास से चले गए, तो इससे ना तो मुझे कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई मुझे लॉस हुआ. तो ये हो जाएगा 1,10,000 प्लस स्टॉक आ गया अब 10,000 का. कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं था, लाइबिलिटी कुछ है ही नहीं, तो ये 120 ही रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट क्या कह रहा है, रेंट रिसीव्ड, इनकम है. थर्ड है रेंट रिसीव्ड, ₹5,000. तो कैश इंक्रीज होगा इससे, और क्योंकि इनकम है तो कैपिटल कैश की फॉर्म में ही होता है, इसलिए यहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है. तो यहाँ पर आ जाएगा 1,15,000 प्लस स्टॉक रिमेन कांस्टेंट इज इक्वल टू 1,25,000. ठीक है, दोनों का टोटल करोगे इक्वल आएगा. फोर्थ है आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कितना रुपीज़ है, मैंने बता दिया. आउटस्टैंडिंग वर्ड देख लो तो समझ जाना, सिर्फ यहीं पर इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रीपेड का सिर्फ यहीं पर. ठीक है. तो आउटस्टैंडिंग, एक तो यहाँ पर आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, और क्या कम हो जाएगी, कैपिटल. कितने की है, 2,000 की. तो 2,000 रुपीज़ आ जाएगा और माइनस हो जाएंगे 2,000 रुपीज़, क्योंकि अभी पे नहीं करी लेकिन फ्यूचर में पे करोगे, इसलिए कैश कम ना होगे, क्या कम हो जाता है, कैपिटल. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 की हो गई, और यहाँ पर हमारे कैपिटल के कितने होंगे फिर, 1,23,000, क्योंकि इधर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा एसेट्स पे, ये रिमेन कांस्टेंट और 10,000 भी रिमेन कांस्टेंट. नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड इंटरेस्ट. फिफ्थ है रिसीव्ड इंटरेस्ट.
इंटरेस्ट रिसीव किया है तो इनकम होगी कितने थाउजेंड से, 700 से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 700। तो कैश इंक्रीज होता है और कैपिटल इंक्रीज होता है, ठीक है। 700 यहाँ आ जाएगा 1,15,700 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 2,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी रिमेन कॉन्स्टेंट 1,23,700, ठीक है। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर 5,000 की गुड्स हैं। सोल्ड गुड्स फॉर 5,000 एट रुपीज़ कितना बेटा, 7,000। तो 2,000 का हमें, आप देखो 5,000 का स्टॉक था, आपने 7 में सेल कर दिया तो कैश मिलेगा सेल, ये क्लियर हो गया। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट का इम्पैक्ट कैपिटल पे भी पड़ता है तो सिर्फ प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा, कैपिटल में, ठीक है। लॉस भी और प्रॉफिट भी यहाँ पर आ जाएगा 0,07,221 1,22,700 और स्टॉक मेरा 5,000 का ही रह जाएगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी तक रहेगी और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रॉफिट हो गया था 1,25,700, ठीक है। 7th क्या कह रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर कितने रुपीज़ की हैं, 500 रुपीज़ की। तो क्योंकि गुड्स कम हो जाएंगी माइनस हो जाएगा 500 गुड्स, और क्योंकि मुझे लॉस होगा तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये तो कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ये हो जाएंगी 4,500 की स्टॉक और आउटस्टैंडिंग सैलरी रिमेन कांस्टेंट एंड ये हो जाएगी 1,25,200, ठीक है। क्लियर, ओके, ठीक है। ये देखो अब चेक कर लेते हैं, कैश इतना है, स्टॉक इतना है, आउटस्टैंडिंग यहाँ है और ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया, आ गया होगा आपको समझ में। सिर्फ आउटस्टैंडिंग में इसमें नया था या फिर कोई भी इनकम हो रही है, कोई भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि लॉस हुआ था तो लॉस यहाँ आएगा ही आएगा और किस में भी जाता है, कैपिटल में भी। मतलब क्योंकि लॉस और प्रॉफिट यहाँ आएंगे, इनकम और एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगी, या फिर कोई ड्राइंग करेगा और या फिर कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस 6 चीज़ें तो बताई हैं मैंने आपको, स्टार्टेड बिजनेस, ड्राइंग, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंडिचर, ठीक है। और लास्ट में क्या आप लोगों का, स्टार्टेड बिजनेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 7th, हाँ 7th था ये हमारा क्वेश्चन नंबर, क्लियर। अब 8th क्वेश्चन करते हैं। ये देखो कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आ जाएगी और स्टॉक से भी स्टार्टेड करेगा तो दोनों चीज़ें एसेट साइड आ जाएंगी और कैपिटल, इसका मतलब कैपिटल लेके आया है किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में और स्टॉक की फॉर्म में। तो स्टॉक का एसेट साइड आ जाएगा, कैश का एसेट साइड आ जाएगा और दोनों मिलके कैपिटल में आ जाएंगे। सोल्ड गुड्स 50,000 वाली चीज़ को प्रॉफिट में सेल कर दिया तो जो प्रॉफिट होगा वो तो कैपिटल में आ जाएगा। से हमारी गुड्स कितने से कम हो जाएंगी, 50,000 से, और जितना मतलब प्लस प्रॉफिट ऐड करके, मान लो आपने 10,000 वाली चीज़ को 10% प्रॉफिट पे सेल किया है तो इसका मतलब 1,000 का प्रॉफिट पे सेल किया है ना। तो 11,000 तो आपको कैश मिल जाएंगे, 1,000 का प्रॉफिट कैपिटल में आ जाएगा और गुड्स कितने से कम हो जाएंगी, 10,000 से। सेम ऐसे ही है, प्रॉफिट ऐड करके आपके आएंगे शायद 62,000 1,200 कुछ ऐसे समथिंग आएंगे, वो अभी देख लेते हैं। चलो करेंगे ना, 1 मिनट, रफ पेज ले लेते हैं। देखो कह रहा है 50,000 का था, उसको 25% पे सेल कर दिया प्रॉफिट पर, तो ये आ जाएगा 12,500। तो स्टॉक कितने से कम हो जाएगा, 50,000 से स्टॉक विल डिक्रीज। कैश कितना आ जाएगा प्रॉफिट ऐड करके, इसका मतलब 62,500 हमारे पास किस में आ जाएंगे, कैश में, और जो सिर्फ प्रॉफिट है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, कैपिटल में, ठीक है। तो ये 3 जगह इम्पैक्ट डलेगा इसका, क्लियर। उसके बाद डिपॉजिट इनटू बैंक, जब भी बैंक में डिपॉजिट करूँगी तो सीधी बात सोचो, मेरा कैश कम होगा तब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, कैश को कम कर दूंगी एसेट्स में से और बैंक को इंक्रीज कर दूंगी, हो जाएगा एंट्री, ठीक है। उसके बाद कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 80,000 की, तो 80,000 की गुड्स आ जाएंगी
और क्योंकि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन है तो हमारा क्या इंक्रीज हो जाएगा आप लोगों का, जब भी सिर्फ नेम होता है तो ये मेरा क्या होता है क्रेडिटर। ठीक है, तो करें क्वेश्चन। तो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि नेम दे दिया, कैश देता तो कैश कम हो जाता परचेज करते, लेकिन क्योंकि हमने क्रेडिट पर परचेज किए हैं तो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे और गुड्स आ जाएंगे मेरे पास। चलो क्वेश्चन करते हैं पहले। एक तो बुक कहाँ रखी, फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड स्टॉक। कैश एंड स्टॉक कितनी भी चीज़ें लगाए, बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उनका टोटल तो कैपिटल है, तो कैश है और स्टॉक लगा के क्या स्टार्ट किया है बिजनेस, तो कितना कितना 1,40,000 का तो कैश है और 2,50,000 का स्टॉक है। तो अगर मैं देखूं तो 3,90,000 का मेरी कैपिटल लगाया है उसने। ठीक है, कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसने 3,90,000, जो किस किस की फॉर्म में लाया है कैश और कैपिटल स्टॉक की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड इनको सिर्फ नोट डाउन कर लेंगे, 1,40,000 का कैश रहेगा और 2,50,000 का स्टॉक रहेगा इजिकल टू 3,90,000 की कैपिटल। ठीक है, सेकंड कह रहा है सोल्ड गुड्स, कॉस्ट है उसकी 50,000 और एट प्रॉफिट 25%, तो इसका 25% करोगे 12,500 आएगा, वो तो यहाँ पर आ गया। स्टॉक कितने से कम हो जाएगा मेरा 50,000 से। अब मुझे विद प्रॉफिट पैसे मिलेंगे, तो 50,000 की गुड्स के 20% प्रॉफिट 25%, तो कितना मिलेगा 62,500 मिल गया कैश में। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 2,500, 2,02,500 और ये आ जाएगा 2 लाख, और यहाँ पर हो जाएगा 0,052,910,4। ठीक है, 4,02,500। थर्ड है डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है, मतलब कैश कम हो जाता है कितना 1,80,000, 1,80,000, तो कैश कम हो जाएगा क्योंकि कैश ही डिपॉजिट कराएगा ऑब्वियसली, और क्या आ जाएगा बैंक कितना 180 से। बैंक भी मेरा बैंक बैलेंस भी एसेट ही होती है, यहाँ पर आ जाएगा 0,05,2,180। ठीक है, 1,22,500 और स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो वो ज़ीरो ही रहेगा, और बैंक बैलेंस आ जाएगा 1,80,000 का, और अभी तक मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई नहीं है। ठीक है, ठीक। फोर्थ है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। जब भी नेम होता है तो हमें पता चल जाता है क्रेडिट है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, अगर मोहन के साथ कह देता परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश तो कैश ही एज्यूम करते हैं, और सिर्फ नेम है तो क्रेडिट पर परचेज किए कितना 80,000, तो क्योंकि मैंने गुड्स परचेज किए हैं तो स्टॉक तो मेरा 80 से इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कौन इंक्रीज हो जाएंगे क्रेडिटर। इन फ्यूचर मुझे पैसा देना पड़ेगा क्रेडिटर को क्योंकि मैंने परचेज किया है, मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी क्योंकि मैंने उधार परचेज किया है। तो किसी ना मतलब एक नाम है जिसका नाम मोहन ना लिख के हम क्या कहेंगे ये मेरे क्रेडिटर हैं, उनको मुझे पैसा देना है, इसलिए मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो 1,22,500 कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 2,80,000 का अब स्टॉक हो गया, 1,80,000 का बैंक बैलेंस है, और क्रेडिटर मेरे 80,000 के हैं, और 4,02,500 ये मेरी कैपिटल है। ठीक है, अब देखो आप आंसर चेक कर लेते हैं, एक मिनट। 1,80,000 था ना बेटा, यहाँ पर 22,500 ही रहेगा। हाँ सॉरी। ठीक है, देखो 2,02,500 थे, उसमें से 180 चले गए थे तो दे दिए थे ना बैंक में डिपॉजिट, तो यहाँ पर 1 लाख नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, सॉरी।
2,80,000 बैंक बैलेंस 80,000 ये, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th का ए पार्ट। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 और गुड्स से सेम 1 लाख की कैपिटल में आ जाएंगे, और कैश का कैश में और गुड्स का स्टॉक में। पेड रेंट है तो एक्सपेंसेस है, कैश कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगी। बॉट गुड्स फॉर कैश और क्रेडिट, दोनों को ऐड करके तो गुड्स आ जाएंगी। जो कैश में आई हैं उसमें कैश माइनस कर देंगे, और जो क्रेडिट पे हैं तो क्रेडिटर को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 की, प्रॉफिट पे सेल करी है 25%, जिनमें से इतना मिल गया और जो नहीं मिला उनसे मेरे डेटर इन फ्यूचर दे देंगे। अब ये वाली हम एंट्री में बताती हूँ। मोटरसाइकिल परचेज की है 20,000 की, तो ठीक है, कैश में ही परचेज की होगी, इसका मतलब कैश विल डिक्रीज, ठीक है। और क्या इंक्रीज हो जाएगी मेरी 20,000 की मोटरसाइकिल इंक्रीज हो जाएगी। फॉर पर्सनल यूज़ कह रहा है, फॉर पर्सनल यूज़, इसका मतलब ड्राइंग है, तो कैश कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। चलो इस वाली एडजस्टमेंट को देख लेते हैं एक बार। कह रहा है 50,000 वाली चीज़ को, सेम है ये 50,000 वाली चीज़ को मैंने 25% प्रॉफिट पे अगर मैंने सेल किया है तो आएगा 12,500। ये तो मेरे कैपिटल में आएंगे जो प्रॉफिट हुआ है। टोटल मुझे मिलने कितने चाहिए थे 62,500, ये आने थे कैश में, लेकिन सामने वाले ने मुझे कितने दिए हैं 27,500 उसने मुझे दे दिए, तो ये आ जाएंगे मेरे कैश में, इंक्रीज हो जाएंगे, दिए हैं जो, और जो नहीं दिए वो कितने हैं 35,000 इन फ्यूचर तो मुझे मिलेंगे ना, तो कौन इंक्रीज हो जाएंगे मेरे डेटर्स, कौन इंक्रीज हो जाएंगे मेरे डेटर्स। देखो दिखाई नहीं आप लोगों को, 50,000 का 25% करोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का, तो जो प्रॉफिट होता है वो तो कैपिटल में आ जाता है। गुड्स कितने की कम हो जाएंगी, क्या किया है मैंने, सेल की हैं, सेल गुड्स कितने की कम हो जाएंगी 50,000 की, स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा 50,000 से। मुझे मिलने कितने चाहिए थे 50 वाली चीज़ को मैंने इतने प्रॉफिट पे सेल किया, 62,500 मुझे मिलने चाहिए थे, लेकिन जो मिले हैं वो कैश में, कितने 27,500 तो कैश में मिल गए। जो इन दोनों में से नहीं मिले वो कितने 35,000 वो कौन देगा, डेटर देंगे, फ्यूचर में तो देंगे, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी फटाफट कंप्लीट, 1 मिनट फॉर्मेट बना लो। फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, यहाँ पर मैं अपनी बुक रख लेती हूँ। फर्स्ट कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस, फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक 75 एंड 25,000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कैश प्लस स्टॉक, और क्योंकि स्टार्टेड है तो दोनों का मिलके कैपिटल, कैपिटल कितने की होगी 1 लाख की, और ये हो जाएगा 75,000 और प्लस 25,000, ये आ जाएगा हमारा 75,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 1 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। सेकंड है पेड फॉर रेंट, एक्सपेंसेस हैं, पेड फॉर रेंट 2,000, तो -2,000 और -2,000, कैपिटल भी इंक्रीज होती है एक्सपेंसेस से और कैश भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 73,000, स्टॉक रिमेन कांस्टेंट इज इक्वल टू 98,000, ठीक है। थर्ड कह रहा है बॉट गुड्स इतना और क्रेडिट पर, बॉट गुड्स कैश में खरीदी हैं 30,000 और क्रेडिट में खरीदी हैं कितना 44, तो हमें तो गुड्स तो हमारी कितने से आ गई 74,000 से। स्टॉक तो मेरा चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में, स्टॉक तो मेरा 74,000 से दोनों का टोटल आ जाएगा, और जो कैश में परचेज किए हैं उससे कैश डिक्रीज हो जाएगा, जो क्रेडिट में परचेज किए हैं इसलिए मेरे क्या इंक्रीज हो जाएंगे क्रेडिटर, क्योंकि मुझे पैसा देना पड़ेगा, क्रेडिटर को मुझे पैसा देना पड़ता है इसलिए वो मेरी लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 44,000, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 43,000, यह आ जाएगा 99,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर मेरे 44 से इंक्रीज हो गए, फ्यूचर में मैं उन्हें पैसा दूंगी, और क्योंकि कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो इसलिए कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
फोर्थ में कह रहा है 50,000 वाली गुड्स को सेल किया 25%, सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 एट प्रॉफिट, प्रॉफिट में 25%, और रिसीव कर लिए कितना, रिसीव्ड 27,500। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है इसका क्या इम्पैक्ट होगा। 50 वाली गुड्स को अगर मैं 25% करूँगी तो कितना आएगा मेरा, 12,500, तो मुझे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो मेरा 12,500 यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल में। गुड्स कितने से कम हो जाएंगी, गुड्स डिक्रीज बाय 50,000। मुझे मिलने कितने चाहिए थे, 50 वाली चीज़ को मैंने 12,500 के प्रॉफिट पे अगर सेल किया है, 62,500 मिलने चाहिए थे, लेकिन उसमें से 27,500 तो उसने दे दिए। ठीक है, तो ये कैश में आ जाएंगे। और जो नहीं दिए उसने, कौन से, इनमें से जो बचे हुए हैं वो कौन देगा, डेटर देंगे, फ्यूचर में तो देंगे, एसेट होती है इसलिए मेरी कितना 35,000। ध्यान से देख लेना इस वाली एडजस्टमेंट, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कैश आ गया, कितना आएगा 5, 4, 5, 6, ये हो जाएगा 49,000 प्लस 35,000 इक्वल टू 44,000, और ये हो जाएगा 0, 0, 5, 8, 2, 10, 9, 10 और 11। ठीक है, 70,500। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फिफ्थ, परचेज मोटरसाइकिल, वो कह रहा है ड्राइंग की है एक तरह से, फॉर पर्सनल यूज है ना, क्या है, पर्सनल यूज। जब भी ड्राइंग हो तो कैश कम होता है और कैपिटल कम होता है, क्योंकि उसने क्या खरीद लिया अपने लिए, मोटरसाइकिल खरीद लिया, तो इसका मतलब कैश लेके गया होगा तभी तो खरीदी होगी, और यहाँ पर से भी माइनस हो जाएंगे 20,000। ठीक है, जब भी ड्राइंग होगी कैश भी कम होगा, कैपिटल भी कम होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 50,500 प्लस 49,000 प्लस 35,000। ये सारी चीज़ों पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, 0, 0, 44 के मेरे क्रेडिटर रहेंगे, और ये हो जाएगा मेरा 90,500। ठीक है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर वो स्टॉक ले जाएगा तो स्टॉक कम हो जाएगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। अगर वो कैश, अब उसने कहा कि ना उसने मोटरसाइकिल खरीदी है पर्सनल यूज़ के लिए, सीधी बात है कि कैश लेके गया होगा तभी तो खरीदी है, तो कैश कम होता है, जब भी ड्राइंग होती है तो कैश कम होता है, कैपिटल, या फिर स्टॉक ले जाएगा तो स्टॉक कम होगा और कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस वाली चीज़ को भी बहुत ध्यान से समझ लेना। 50 वाली गुड सेल की, इसलिए 50 माइनस, मिल कितने गए, प्रॉफिट पे सेल की, प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता है, मिलने कितने चाहिए थे 62,500, जो मिल गए वो यहाँ, और जो नहीं मिले वो डेटर देंगे फ्यूचर में। ठीक है, चलो अब हम एक बार मैच कर लेते हैं बेटा, कितना आ रहा है, 50,500, 49,000 डेटर्स, 44,000 और कैपिटल। ठीक है, ओहो ओहो ओहो, एक मिनट देख लो, दिख रहा है, ओफो भाई साहब, समझ में आ गया। 70,000 सोल्ड गुड्स की थी, ये वाली एडजस्टमेंट समझ लेना। फिर क्योंकि ड्राइंग की है तो 20 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, यहाँ से माइनस हो जाएंगे और बैलेंस आ जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ शेयर करते रहो यार, थैंक यू।